अब जब तक इस $200 के मैं एकदम से नहीं निकलता ना, उस वक्त तक अगला कोई वीडियो नहीं बनना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ इकबाल और मैं हूं उस्मा अवान। और आज के दिन की अच्छी बात यह है कि आज धूप निकली हुई है बहुत अच्छी सी। हाँ, धूप भी निकली हुई है, लेकिन मेरे लिए आज के दिन की अच्छी बात यह है कि आज उस्मा का और मेरा, हम दोनों का एक दिन एक साथ ऑफ है। यूजुअली ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर मैं जॉब पे होता हूँ तो उस्मा घर पे होती है, और अगर उस्मा जॉब पर होती है तो मैं घर पर होता हूँ। हम दोनों साथ घर पे होते हैं, लेकिन बहुत रेयर। तो आज की अच्छी बात यह है कि हम दोनों साथ पूरा दिन साथ हैं। और उस्मा साहिबा ने बहुत एक लंबी लिस्ट बना ली है काम की, जो आज इनको काम सारे निपटाने हैं। लेकिन शुरू करते हैं ज़रवा को स्कूल ड्रॉप करके। आए बीच में हो गए इन्हें गुस्से से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वेट, पहले ज़रवा यहाँ पढ़ती है कैलगरी इस्लामिक स्कूल। कैलगरी का वन ऑफ द बिगेस्ट इस्लामिक स्कूल है। और वैसे पब्लिक स्कूल तो फ्री हैं यहाँ पर, लेकिन पेरेंट्स की, स्पेशली जो देसी पेरेंट्स हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करवाएं, क्योंकि उनके दिल में एक डर होता है कि बच्चा जो है वो गोरों के साथ पढ़ के हमारे हाथ से ना निकल जाए। और इस डर से इस तरह से डील करते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं मोटी मोटी फ़ीस पे करके। एक अच्छी बात यह है कि बच्चे स्कूल में यहाँ पे बड़े खुश होते हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता। मैंने नहीं देखा या सुना कि कोई बच्चा घर से स्कूल जाने के लिए रोया हो कि मुझे नहीं जाना। बल्कि जब इनके वेकेशन आते हैं ना, तब ये थोड़ा सा वो होते हैं कि स्कूल को मिस करते हैं। उसकी एक वजह यही है कि बच्चे जो हैं यहाँ पर टीचर्स का और बच्चों का बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन होता है। आप देख रहे हैं अभी ये कुछ बच्चों का ब्रेक टाइम है, तो इन्जॉय कर रहे हैं वहाँ पर। और अभी यहाँ पर भी टीचर्स इनके सराउंडिंग में होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अकेले होंगे और इनको अकेला छोड़ दिया हो। इनकी सेफ्टी के लिए इनकी क्लास के टीचर्स और दूसरा अमला जो है वो इनके साथ इर्द गिर्द यहाँ पे घूम रहा होगा। तो चले, ये है ज़रवा का स्कूल। अब चलते हैं अगला स्टेप, पूछते हैं उस्मा से। मुझे लगता है शायद ग्रॉसरी करनी होगी उसे। अब कहाँ जाना है? ग्रॉसरी करने? नहीं, मुझे पहले कॉफ़ी पिलाएं ग्रोसरी से पहले। चले टिम हॉर्टन चलते हैं। थैंक यू, यू टू। तो जी ये कॉफ़ी आ गई है उस्मा की, और साथ में है इसका प्लेन बेगल, इसका ऑल टाइम फेवरेट। अगर होते इस वक्त हम पाकिस्तान में कहीं बाहर निकले होते तो हम ढूंढते कोई हलवा पूरी या चने पराठे वगैरह। नहीं, हलवा पूरी तो हम यहाँ पर भी खाते हैं, बट लाइक वीकेंड पे खाते हैं ना। एवरीडे नॉर्मल रूटीन में तो नहीं खाते। और अब हमारा नाश्ता हो गया है, और नाश्ते के बाद जी हम जा रहे हैं कॉस्को ग्रोसरी करने। हनीफ पार्किंग ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कोई करीब पार्किंग मिल जाए। This one? Yes. This is mine, this is yours, okay? Okay. बहुत सी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हम लोग इस तरह की रेडी लेने की कोशिश करते हैं जिसमें वक्त ना लगे और कुकिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब आप दोनों ही जॉब कर रहे हो और फिर आपके पास और ज़्यादा फैमिली की सपोर्ट ना हो, पाकिस्तान में तो जॉइंट फैमिली में आपको सपोर्ट मिल जाती है ना, कि अगर उस्मा नहीं है तो भाभी ने हेल्प कर दी, भाभी नहीं है तो सिस्टर घर पे आई हुई है, या फिर अम्मी है। यहाँ पर जो करना है आपको खुद ही करना है। कॉस्को में जो है ये एक डैम है जमजम,
इनका चिकन हलाल होता है और आज इसके ऊपर ऑफ है $8 की, लेकिन वो इन चिकन पर है जो होल चिकन होती है। अब होल चिकन अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ी सी स्किल्स पता होनी चाहिए कि चिकन को कैसे काटते हैं, और मैं और उज़मा इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। यहाँ पर एक और बड़ा सा फ्रीज़र है जिसमें सारे डेयरी प्रोडक्ट होंगे, दूध, क्रीम, अंडे और ये सारी चीज़ें। यहाँ से इनका एक और सेक्शन शुरू होता है जहाँ पर ये सारे टिश्यूज़ और डिस्पोजेबल प्लेट्स, ग्लासेस। कहाँ पर? हाँ, ये लास्ट वीक लाया था ना मैं। यहाँ सारी ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं। आपने नोट किया होगा यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो पैलेट के ऊपर पड़ी हुई है और बल्क क्वांटिटी में है। ये लोग कोई भी चीज़ सिंगल यूनिट करके नहीं बेचते। सिंगल यूनिट अगर बेचते भी हैं तो उसके इस तरह के बड़े जार बने हुए होते हैं, तो मतलब वो भी अल्टीमेटली बल्क क्वांटिटी हो गया। जैसे ये स्नैक्स है इस तरह के, तो इसके इतने बड़े बड़े जार हैं। कोई छोटा पाउच पैकेट कुछ भी नहीं होता इनके पास। किस पे? हाँ ले सकते हैं, लेकिन वही है कि ये लोग फिर बहुत मैस करते हैं और ये कोई इतना अच्छा हेल्दी स्नैक भी नहीं है। तो 2 बहुत है। ओके, और इसका क्या करेंगी आप? और इसका उज़मा बनाएगी घी। अब पता नहीं वो किस तरीके से बनाती है और वो घी होता भी है नहीं होता, लेकिन मुझे जो है ना वो देसी घी कह के खिलाती है ये। Watermelon? Okay, let's go. You don't want? नहीं, ये पता है क्या, ये कह रहा है कि मैं कोई और चीज मांगूंगा ना तो ये रिस्क पे आ जाएगा, तो इसलिए कह रहा नहीं आज कुछ नहीं। डन? चेक आउट? ओके, आ जाए। हाय, अब अंदाजा लगाएं कितने का बना होगा। अराउंड 200 का बिल बन गया, और अब इस खर्चे के बाद आज का दिन यहीं पे हम खत्म करेंगे। अब जब तक इस $200 के मैं एकदम से नहीं निकलता ना, उस वक्त तक अगला कोई वीडियो नहीं बनना। बाय।